अपनी औकात के हिसाब से इंसान को बात करनी चाहिए। औकात की तो ऐसी है, चीकून ने घर में घुस के मारता, उसका 2-3 बार फोन भी आया मेरे दौरे। जितना तुम्हारा 5 साल का खर्चा है उतना हमारा 1 महीने का। सिर्फ 1 रुपए में आपको मिल सकता है आईफोन 14 और 5,000 रुपए का कैश प्राइस। कैसे, वीडियो में आगे बताता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब लोग अपने घर पे ठीक ठाक होगे, मजे कर रहे होगे। गाइज मैं नहा धोकर बिल्कुल तैयार हो गया हूँ अपने ऑफिस पर जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे सारा काम चल रहा है, वो भी देखना है। जतिन ऑलरेडी पहुँच चुका है, एसी वगैरह का जो काम था वो उसने आधा सा निपटवा दिया होगा, आधा सा चल रहा होगा। साथ साथ हमारी शिफ्टिंग का जो सामान जो हमारा सारा आ गया था वो खुलने लग रहा है भाई, वो सारा सेट होना है। तो मेरे ख्याल में इसमें ना 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। लेकिन ज़रूरी चीज़ क्या है, मैं तुम्हें आज का अपना डे प्लान बता दूँ। सबसे पहले मैं जाते ही जो सामान है उसमें ढूंढना शुरू करूंगा कि कहाँ क्या रखा है। फिर मेरे को जो फॉर्च्यूनर में जो एक चीज़ करनी 3 दिन से, भगवान ऐसा मतलब इतना दिमाग ख़राब हुआ पड़ा ना मेरे को। मतलब ये है कि आते ही नेक्स्ट डे करनी थी, पर वो हुई नहीं अभी तक, और वो मैंने पहले से प्लान कर रखी थी। कुछ लोग गैस कर रहे हैं कि भाई तुम फॉर्च्यूनर में कार सीट लगाओगे बेबी की, वो नहीं, कुछ और है। अभी तुम्हें दिखा देता हूँ, चल के दिखा देता हूँ। पहले वो ढूंढूंगा, फिर वो सेट करूँगा, उसके बाद फिर मेरे को 2-3 चीज़ हो रहा है, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अपनी जो वो मेन चीज़ है वो ढूंढते हैं और वो फॉर्च्यूनर में फिट करते हैं, तभी मेरे को सुकून मिलेगा। मेरे को ऐसे बेचैनी हो रही है अंदर से कि लगा वो ज़रूरी भी है वो चीज़। मम्मी ने कहा कि वो चीज़ ज़रूरी है। अब तुम समझ गए मम्मी ने कहा है तो क्या है, पर वहाँ चल के ही दिखाऊंगा तुम्हें। एक क्या है, एक एक्सचेंज है, और 4 चीज़ वैसे हैं। 3 मम्मी जी, 2 खरीदने की है, 1 एक्सचेंज की है मम्मी। और अभी तुम्हें एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो ऑर्डर आया है इससे मात्र 50 सेकंड पहले एक और आया था, है ना, आया था। इसमें क्या है भाई मम्मी, ऑनलाइन शॉपिंग। और मम्मी पता है ऐसे नहीं कि मतलब अलग अलग जो जहाँ से मिल जाए, कभी फ्लिपकार्ट, कभी अमेजोन, कभी आजियो जो फ़ोन में ऐप मिल जाए, सबसे ये पसंद आ रहा सूट कुर्ती उड़ती जो भी है, टन ऑर्डर। इसमें क्या पूरी बनाने को क्या पहले पूरी का आटा। अच्छा ये बन जाए हमारे इधर, क्या नाम है, पूड़े। तो पूड़े खा लिए मैंने, बहुत टेस्टी बना रखे मम्मी आपने, गजब। इससे बढ़िया पूड़े बन ही ना सके, ऐसे लगा लो। कई ऐसे बनाते जैसे माँ बनाए ना, माँ के भी बढ़िया होते पर वो थोड़े गिलगिले से, ये करार है 1 नंबर। गाइस खाना खा के फिर निकलता हूँ ऑफिस पे भाई। गाइस बाहर का कुछ ऐसा सा मौसम हो रहा है, ठीक है, मतलब इतना बढ़िया वो हो रहा है, व्यू 1 नंबर। देखो अब तुम्हें इस व्यू में और ज़्यादा बढ़िया लग रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी मतलब मेरी वाइफ का, तुम्हारी भाभी बोल रहा था, पर तुम्हारी भाभी कैसे हुई, कोई बड़ा भी होता है कोई छोटा भी होता है, इसलिए मैं तुम्हारी भाभी छोड़ दूंगा। मैं अपनी ऐसे बोलूँगा रुचि का, या फिर तुम्हारी मतलब मेरी वाइफ का ऐसे बोला करूँगा। इसकी आज हालत ख़राब है, पैर वैर में सूजन वूजन हो रखी है, हाथों में भी, फेस पे भी हो रखी है। मैंने डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर बोल रही थी कि जैसे जब प्रेगनेंसी मतलब ये लास्ट ट्राइमेस्टर जब चल रहा होता है तो उसमें ऐसा होता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस बीपी चेक करते रहो। बीपी अगर ज़्यादा बढ़े तो फटाफट मेरे पास आ जाना। तो अभी तक तो 122 था, उसने कहा था 130 से ज़्यादा हो जाए तो आ जाना। उससे पहले भी मतलब 120 से कम होना चाहिए, पर अभी 122 था तो चल जाएगा इतना। तो बाकी एक बार शाम तक दोबारा चेक करेंगे, अगर हुआ तो फिर चलेंगे, भगना पड़ेगा डॉक्टर के पास। उससे पहले एक बार भाई ऑफिस में चल के और अपना वो ज़रूरी काम निपटा लेता हूँ, वरना आज भी रह जाएगा। भाई कीवी को भी हमने उठा लिया है यहाँ से, और आगे बैठती है ये, पीछे नहीं, आगे बैठ के चलेगी मैडम, वो मालकिन की तरह। ये नहीं कि भाई पीछे बैठ जाओ आराम से। हाँ गाड़ी भी तू ही चला लेना, है भाई, गाड़ी भी तू ही चला ले। उधर हो, चल इधर मत आइयो। और कितने गीली हो रखी है कीवी, तू रुक जा बेटा, दूर 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 दूर, पता नहीं, रुक जा नहीं बस। घर का सामान अभी हमारा सेट हो रहा है, लेकिन उससे पहले एक बार बात करते हैं कि कैसे आप जीत सकते हैं आईफोन 14 और 5,000 रुपए का कैश बोनस, वो भी सिर्फ 1 रुपए में। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करिए और 10 सितंबर को होने वाले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के लिए अपनी टीम बनाइए अभी, और गिव अवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके जीतो शानदार आईफोन 14। इस कॉन्टेस्ट की एंट्री फीस सिर्फ 1 रुपए है। ये कॉन्टेस्ट सिर्फ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के लिए है और सिर्फ मेरे ही सब्सक्राइबर्स के लिए है। तो पिछला मैच तो ड्रॉ हो गया था, लेकिन इस बार मिस मत करना, लिमिटेड स्पोर्ट्स से जल्दी ज्वाइन करो और डिपॉजिट करते ही आपको मिलेगा 5,000 रुपए का कैश बोनस। उसके बाद आप चाहे हारो या जीतो, ये 5,000 रुपए सीधा आपके माई 11 वॉलेट में आ जाएंगे। टॉप प्राइज में जीतो महिंद्रा थार, जो कि आपको एशिया कप टूर्नामेंट के हर मैच में मिलेगी। और अगर आप मेरे लिंक से डाउनलोड करते हो और मेरा कूपन कोड मनीष23 यूज करते हो तो आपको 20% एक्स्ट्रा कैश मिलेगा आपके हर डिपॉजिट पर आपके माई 11 सर्कल अकाउंट में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी जाओ, जाके डाउनलोड करो और अपनी टीम बनाओ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के लिए। कीवी को लिफ्ट में लाने के साइड इफेक्ट। अरे काटती नहीं है भाई, डरो मत कुछ नहीं। ये दोनों घबरा गए यार भाई। कीवी बाय 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 बाय, नहाने जा रही है भाई कीवी, सालों के बाद। खुद से तो जाएगी नहीं, उठा के लेके जाना पड़ रहा है जबरदस्ती। गाइज आज तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, तुम लोग बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि भाई भाभी का काम क्या है, भाभी क्या काम करती है। तो भाई तुम्हारी भाभी का काम है रियल एस्टेट का, जो मेन काम है, मतलब 3-4 बिजनेस है अपने, पर जो उनका मेन है वो है रियल एस्टेट का। तो उसके चक्कर में उसकी आज एक मीटिंग एकदम से निकल आई किसी क्लाइंट के साथ, जो कि कुवैत से है, कुवैती क्लाइंट है।
और अभी तुम्हें पता ही है तुम्हारी भाभी की हालत, तो मतलब रुचि की हालत, भाभी अच्छा से लगता है, रुचि की हालत ठीक नहीं है क्योंकि उसके थोड़े हाथ पाँव में भी सूजन आ रखी है और डॉक्टर ने भी मना कर रखा है कि एक्सर्शन नहीं करना और मीटिंग करनी ज़रूरी थी। तो उसने मेरे को कहा कि ऐसे ऐसे अर्जेंट है और ऐसे ऐसे मिलना है। मैंने कहा फिर, तो कह रही कि या तो आप चले जाओ या मेरे को ले चलो साथ। मैंने कहा भाई तू रेस्ट कर, मैं जा रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ, अकेला ही जा रहा हूँ मैं मिलने के लिए। एक बार पहले भी मैं मिला हूँ, इसके एक कुवैती क्लाइंट से ही मिला हूँ। ये कुवैती जो लोग होते हैं ना भाई, बहुत ही कूल और मतलब ये समझ लो अलग सा ही, बिल्कुल लाल होते हैं ना, गाल वाल भी अलग से ही होता है, अलग से रुतबा होता है इनका। मतलब इनका जो घर जिनमें ये रह रहे होते हैं ना, वो घर का रेंट ही 6-7 लाख रुपए होता है। तो तुम ये समझ लो महीने का 6-7 लाख रुपए तो घर का रेंट दे रहे होते हैं। तो मोटी पार्टी होती है, ठीक है। तो उससे मिलने जाना था। अब मैंने कहा भाई स्विफ्ट में तो जा नहीं सकता, मैं फटाफट भाग के आया। मैंने नहीं करा शूट वूट भी, मैंने भागा। उसके बाद अभी फॉर्च्यूनर उठाई। मैंने कहा तुम लोगों को बता दूं, अगर वहाँ जाके मैं शूट कर पाया तो तुम्हें दिखाऊंगा, अगर नहीं कर पाया तो पहले से एडवांस में सॉरी, ठीक है। मैं थोड़ा सा अब जल्दी में हूँ, आराम से चलाऊंगा पर पहुंच जाता हूँ, ठीक है। गाइस गला सूख गया, माँ कसम भाई, इंग्लिश बोल बोल के गला सूख गया। वो तो शुक्र है कुवैती था, कोई वैसा हो ना यूएस का, वो तो उनकी इंग्लिश भी समझ ना आवे, इनकी तो फिर भी थोड़ी बहुत आ जाती है कि ऐसे बोलते हैं कि या ब्रदर आई जस्ट वांट टू टेल दैट आई वांट दिस, आई नीड दिस, ऐसे बोलते हैं थोड़ा सा, तो वो समझ में आ जाता है। अगर वैसे हो ना कि वो समझ नहीं आता, बात करने में बड़ा टेढ़ा काम हो जाता है। पर चलो यहाँ से फ्री हो गया भाई, अकेला हूँ। पर यार ये दिक्कत है, अकेला कहाँ घूमे इंसान। यहाँ साइड में मॉल था, पर मतलब एम्बियंस के साइड से गुजर रहा हूँ मैं। पर क्या करें, अभी कुछ कर नहीं सकते, शॉपिंग वॉपिंग कुछ नहीं कर सकते। जगह जगह पुलिस खड़ी है और अपना घर पहुँचते हैं, बाकी के बच्चों को काम निपटाते जो सुबह बताए थे तुम्हें। भाई गाड़ी और हवा देखो कितनी तेज चल रही है। पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो, दिन इतने छोटे होते हैं ना कि कब कब में खत्म पता ही नहीं चलता भाई। एक काम करो, दिन खत्म, ये वाला सीन है। गाइस ये देखो, नहाया धोया कुत्ता, हेल्दी एकदम से, बहुत तारीफ करी है इसकी, सुना है मैंने। देखो कितना साफ लग रही है, आप कितनी साफ लग रही है। और वरना ये भाई साहब इतनी गंदी हो रखी थी ना कि इसकी हालत ऐसी हो रखी थी। अरे इसकी पूंछ का क्या कर दिया अरे इसकी अरे कीवी ये क्या हो गया तेरे साथ भाई। इसकी पूंछ पे ना वो बाल गंदे हो रखे, चिपक गए थे, तो वो नोट्स बन गए थे। तो मैंने उन्हें बोला काट देना, तो वो काट के चले गए। ये क्या बना कीवी तू तो बेइज्जती करवा के आ गई बेटा, पर कोई बात नहीं, साफ सफाई जरूरी है। गाइस इस मच्छर का बीपी चेक कर रहे हैं हम, देखते हैं कितना आता है। डॉक्टर ने ऐसे बोल रखा है कि 120 मतलब 130 से कम होना चाहिए। अगर 130 से ज़्यादा रहेगा तो दिक्कत है। और ये हम कर रहे हैं दिन में कम से कम भी 3 बार चेक, है ना, 3 बार तो कर रहे होंगे। 3 बार चेक करना ज़रूरी भी है क्योंकि ऊपर होते ही डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा। और वो वाला टाइम चल रहा है कि अभी बैठे हैं और 1 घंटे बाद ऐसा हो सकता है कि लेबर में जाना पड़े। लेबर में जाना पड़े ही बोलते हैं ना उसको, है ना, मतलब कभी भी डिलीवरी वाला चक्कर वो वाला चल रहा है। मतलब ऐसा होता है कि 8th मंथ में कभी भी हो जाए, 9th मंथ में कभी भी हो जाए, ये वाला सीन होता है। अब डॉक्टर के जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं वो मेरे को पता नहीं। बीपी देखते हैं पर कितना है, मेरे हिसाब से आएगा 123 127 आया यार, थोड़ा सा ज़्यादा है पर कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। भाई लोग परसों वाले व्लॉग में मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हारी जब भाभी पूछ रही थी, रुचि पूछ रही थी कि भाई मैं ड्राइविंग कर लूँ क्या, मेरे को मतलब फॉर्च्यूनर चलानी है, तो बहुत सारे लोगों ने मना करा कि नहीं अभी मत चलाओ भाभी। लेकिन उनसे ज़्यादा लोगों ने ये कहा कि भाई एक बार चलाने दो, भाभी का मन है तो कोई बात नहीं। अब तुम्हारी कोई बात नहीं के चक्कर में मेरे पे ये आ गई है कि अब कल चलाऊंगी ही चलाऊंगी। अब तो मैं रात को उसकी थोड़ी सी तबीयत डाउन है, मतलब जब तक तबीयत डाउन है तब तक तो नहीं चलाएगी। लेकिन जैसे ही उसके थोड़े से सूजन सी जो पैर पे आ रही है ना, स्वेलिंग आ रखी है, वो कम होते ही वो कह रही है कि मैं फॉर्च्यूनर चलाऊंगी और यहाँ से और पूरा गुड़गांव तक मैं ही लेके जाऊँगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, मान लेंगे। अब देखेंगे कल अगर तबीयत ठीक हो गई तो थोड़ा सा चलवाते हैं उससे। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ अपने एक छोटे भाई के लड़के के जन्मदिन पे, पार्टी है मतलब जन्मदिन की, तो वहाँ जा रहा हूँ। थोड़ा सा लेट हो गया, वैसे मैं अगर केक काट लिया होगा तो सीधा जा केक खाऊंगा, नहीं तो केक कटवा के फिर केक खाऊंगा। गाइस जैसा कि आप लोगों को पता था भाई, मैं गांव में आया होता अपने, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी अपनी। मैंने 6 साल पहले यूट्यूब पे वीडियो बनानी शुरू करी थी, तो उस टाइम पे ना बहुत सारे लोगों ने प्यार करा, बहुत सारे लोगों ने हेट करा। अब ऐसा होता ना कि अड़ोस पड़ोस के लोग, गांव के कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तुमसे चिढ़ते हैं, तो ऐसे लोग मेरे पास भी थे बहुत सारे। तो मतलब मैं अपना बताऊँ, मैं थोड़ा सा हमारी फैमिली बैकग्राउंड बता दूँ भाई। हमारा थोड़ा सा वैसे लोअर मिडिल क्लास वाला, मिडिल क्लास भी नहीं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं, ठीक है। पहले हमारा थोड़ा सा हिसाब किताब कम था, तो कुछ लोग थे जो ऐसा कहा करते भाई कि इनके घर में तो कुछ खाने का ना है, ये है वो है, और ये यूट्यूब पे वीडियो बनाते घूम रहे हैं, ये है, मतलब बहुत उल्टा सीधा बोल दिया मेरे बारे में, फैमिली के बारे में। किसने कही है नू तो अरे वो कुछ भी ना, ऐसे कोई लड़ाई थोड़ी करनी है, मैं वो ना कर रहा, मैं वैसे एक बात शेयर कर रहा हूँ। ऐसा भाई बात हुई तो मैंने कहा चलो यूट्यूब पे शेयर कर दो अपनी फैमिली के साथ। तो
हुआ क्या कि ऐसे ऐसे लोग बोला करते थे, अरे मैं किसी घर के सामने जा रहा हूँ क्या, हाँ ऐसे लोग कुछ कुछ बोलते थे। मैंने कहा चल ठीक है, सुनी, इग्नोर कर दी, और तो क्या ही करता है इंसान। अब भाई आज जब मैं आया तो एक भाई ने बताया कि जो पहले ऐसे ऐसे बोलते थे उनमें से किसी ने ये बोली है कि घर बेच कर तुमने ये फॉर्च्यूनर ले ली, तुमने वो BPTP में जो घर ले रखा था वो बेच दिया। भाई पहली बात तो वो ले नहीं रखा था वहाँ पे, मैंने सिर्फ ऑफिस कर रखा था वो रेंट पे, ठीक है। दूसरी चीज़, मैंने फॉर्च्यूनर जो ली है वो ये खड़ी फॉर्च्यूनर, इसका नंबर तुम चेक कर लो, सारी चीज़ है, उससे सारी चीज़ आ जाती है, कितने की ली है, कैसे ली है, क्या ली है, वो सारी डिटेल निकल जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ रही घर की, घर मैंने कल ही वीडियो डाली है कि कल लिया है घर। एक चीज बताऊं, हाँ जैसे अगर जिसने भी कही है XYZ, हाँ जितना तुम्हारा 5 साल का खर्चा है ना, मैं जिनसे अपने वहाँ की बता रहा हूँ, अगर जैसे तू कह रहा है, जितना तुम्हारा 5 साल का खर्चा है उतना हमारा 1 महीने का। वो तो चलो एक अलग चीज़ है, वो तो एक अलग बात होगी, ठीक है। पर वैसे बता रहा हूँ, मैं तो सिर्फ भाईचारे में समझा रहा हूँ ये चीज़ कि ऐसा किसी के बारे में बोलना ना चाहिए। फैमिली तक भी बोल रहे हैं उठ पटांग, मतलब मेरे को पहले भी ये बात बहुत बार मैंने सुनने को मिली, पर मैंने कभी इन पर रिएक्ट नहीं करा। पर आज जैसे बैठे थे तो जब ये सुनी तो अच्छा सा लगता है। मतलब यार मैं वैसे ही अपने यहाँ गाँव में बहुत कम आता हूँ, बहुत कम। अब उसमें भी तुम कभी कभार आओ और तुम्हें ऐसा कुछ सुनने को मिले तो दिमाग थोड़ा सा वो हो जाता है, और मैं उस हिसाब का हूँ नहीं कि लड़ाई झगड़ा करूँ, इसलिए मैं तो इसको नाम में ना बता रहा किसने क्या, मतलब इसको नहीं पता पूरी बात। तो मतलब ये पता है क्या बोला, ये नहीं पता किसने बोला, ठीक है। यही बात फॉर्च्यूनर की, तो इसका नंबर भाई तुम चेक कर सकते हो किस पे क्या है, किस पे जिस पे जितनी गाड़ी है, कहाँ से कैसे ली। घर की बात रही, घर का हमने कल ही वो मुहूर्त करा है, घर भी हमने नया लिया है। मतलब ज़ीरो से उठ के हम जहाँ तक भी पहुँचे, थोड़ा बहुत जो भी आज भगवान की दुआ से वो अपनी मेहनत से है भाई। ऐसे नहीं है कि ज़मीन बेच के कर लिया या कुछ वो कर लिया। तो ऐसे किसी के बारे में उठ पटांग नहीं बोलना चाहिए कायदे से, बिना मतलब किसी को डिमोटिवेट करो। लड़ाई झगड़े भी हो, अगर कोई सरफिराज हो तो ये भी करे कि लड़ाई झगड़े कर लो, भाई तूने ऐसे कैसे बोल दिया, ये क्या कर दिया। उन चीज़ों से मैं बहुत दूर जा चुका। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जिसने बोला भाई अपने घर तक रखो, ये अपनी सोच अपना दिमाग हमें नहीं चाहिए, ठीक है। ओके गाइज, हम लोग अपने घर निकल लिए हैं भाई। पहले पटियाला जी को ड्रॉप करेंगे, फिर पंडा संदीप को साथ में, अरे आराम से चला रहा हूँ यार, कोई दिक्कत ना है। उसके बाद फिर मैं घर जाऊंगा, ठीक है भाई। और जो हमारे जो वो हेटर्स हैं उनके लिए एक मैसेज है भाई छोटा सा, कि भाई अपने प्यार मोहब्बत रहे करो, कुछ नहीं रखा इन चीजों में। अपनी औकात के हिसाब से इंसान को बात करनी चाहिए। औकात की तो ऐसी है, चीकू ने घर में घुस के मारता, उसका 2-3 बार फोन भी आया मेरे दौरे कि हाँ भी किसने कही है ये बात, यो तो बात मैंने बताई ना उसने, नहीं तो वो घर में ही बढ़ जाता उनका। लड़ाई झगड़ा करना ही नहीं है भाई, लड़ाई झगड़ा क्यों करना। इस चक्कर में मैंने अभी तो समझाऊंगा, घर जाकर समझा दूंगा। अभी तो वो ना बालक बुद्धि, दूध पेटने भी चाहिए, ये बात भी है। पर जितना हो सके लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। कोई पॉइंट नहीं है, 1% कोई फायदा, लड़ाई में कभी भी फायदा नहीं होगा। कभी भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो ना तो 1 मिनट कंट्रोल कर लो किसी तरह, उसके बाद हो जाता है वो शांत, नहीं ठीक है। होता यार, कई बार मारने पड़ते हैं। नहीं भाई नहीं, देखो जब तुम, और मैं तुम्हें एक वो बताऊं, सच्चाई बताऊं, जब तुम तरक्की करोगे ना तो बहुत सारे लोग होंगे जो तुम्हें पीछे से खींचना चाहेंगे, टांग खींचना चाहेंगे, और जब तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा भी बोलेंगे। तो अगर तुम्हारे बारे में कोई उल्टा बोल रहा है तो समझो तुम तरक्की कर रहे हो। और वो आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, कि हाँ अगर मान लो तुम्हारे साथ बैठता है और वो कहीं बैठ के तुम्हारी बुराई सुन ले, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। बिल्कुल, तो वो वाली चीज है भाई, इसलिए गलत चीजों का वो मत करो। और किसी के बारे में भी कभी भी, मैं तो ये चाहूंगा कभी भी किसी के बारे में उल्टा सीधा मत बोलो, तो ही बढ़िया है। कभी कुछ नहीं पता कौन कहाँ काम आ जाए, कौन कब किसी चीज में। काम छोड़ना, पर बिल्कुल मतलब काम तो किससे पड़ेगा। अगर मान लो वो आदमी काम भी आ रहा, हम नहीं लेंगे, हमारा काम तो जब भी चलेगा। वो तो है, पर फिर भी मैं तो कह रहा हूँ किसी से भी भाई, किसी से भी कभी लड़ाई झगड़ा करके कोई फायदा नहीं होता। तो अपने शांति प्यार मोहब्बत के साथ रहो, अपना तो ये मानना है, ठीक है। राम जी ने सिखाया था हाँ कि सीमा क्या है, और कृष्ण जी ने सिखाया सीमा में रहना क्या है, ठीक है। तो वो बहुत तगड़ी बात, उस चीज को ध्यान में रखो, तुम्हारी सीमा कितनी है। बहुत तगड़ी बात, बहुत ज्ञान की बात कह दी आज पटियाला ने। इसे नोट कर लेना, कहीं कहाँ पे मिला था। है पंडा, कैसे लगी पटियाला की ये बात ज्ञान वाली? तुम सुनी ना लगे इसकी ज्ञान वाली बात तो हमेशा करता है मेरा भाई। भाई वैसे एक बात बताऊं सच्चाई, पटियाला में ज्ञान बहुत है रे? तू भी माने है ना इस बात में? खुद नहीं ना माने? पंडित तू मानता है? मैं तो मानता हूँ भाई, इसे हर चीज की नॉलेज है, ऑलराउंडर आदमी है, ये हर चीज के बारे में पढ़ता रहे। कई बार एक आध चीज इंस्टाग्राम पे पढ़ ले, पर ज्यादातर वैसे पढ़ते रहे, है ना रे? इंस्टाग्राम पे पढ़ने के बाद भी डिटेल में पढ़ना चाहिए भाई, मेरा तो ये है। कई बार तो गूगल फेल हो जाए इसका भाई। सही में पंडा कई बार बोल चुका ये बात तो, कि भाई ये गूगल का भाई चूगल है। तो पर हमने कभी सीरियस लिया नहीं था, पर ये सच में ही है भाई, सच में ही है छोरा। ओके गाइज, चलो भाई हमारा हो गया है काम, अपनी मीटिंग सब हो गई, अब निकलते हैं अपने घर। सबको घर पे ड्रॉप कर दिया भाई, अब मैं भी अपना घर निकलता हूँ।
कल जो आज का मेरे को वो दे दो यार, छूट दे दो बस। कल तुम्हें 110% जिस मैं मॉडिफिकेशन की बात कर रहा था गाड़ी में, जो मेरा मेन चीज़ है वो कल करूंगा 1001% कल, क्योंकि वो चीज़ मिल गई है पर लेट मिली तो मैं रात को नहीं करना चाहता, कल सुबह करूंगा। ठीक है, कल दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो अगर यहाँ तक वीडियो देख ले तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना। आप जीत सकते हो एक आईफोन और 5,000 रुपए तक का कैश बोनस, और टॉप प्राइज में जीत सकते हो महिंद्रा थार। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में डाउनलोड कर लेना। फिर कल मिलते हैं, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय।